हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 560। सब एरे सम इक्वल्स के। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स nums and an integer k, return the total number of sub arrays whose sum equal to k. A sub array is continuous non-empty sequence of elements within an array. तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, 1 1 1 और के हमारा 2 है, तो इसमें कितनी सब एरेज बनेगी? एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये के इक्वल्स 3 है, तो 3 में एक 3 अपना अलग हो जाएगा और एक 1 2 हो जाएगा। तो हमें एक एरे में से कॉन्टिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऐसी निकालनी है जिससे हमारा सम इक्वल्स टू के हो जाए। ठीक है, अब एक बार ना जरा अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि 1 2 3 2 1 and -2. -2 will do it. 2 plus 1 3, 1 and -1. ठीक है, अब इसमें भी मान लो k is equals to 3, तो अब यहाँ पे कितने सब एरेज बनेंगे? एक तो ये बनेगा, एक 3 अकेला बनेगा, एक 2, 1 बनेगा और एक 2, 1, -1 बनेगा, है ना? तो ये सब एरेज हम निकालें कैसे? अब एक तो तरीका है कि यहाँ से शुरू करो, आई इसको ऐड कर लो, 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 जितनी बार वो बना वो सम में ऐड कर दो, टोटल सम जितनी बार वो बनेगा, मान लो x। फिर आई इधर, इसको ऐड करो, 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 फिर आई इधर, इसको 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 इसको। अब कोई ये पूछ सकता है कि हम ये सारे क्यों ऐड करते जा रहे हैं और बीच में से कोई छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि कॉन्टिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस है, यहाँ पे हम बीच में से नहीं उठा सकते। ठीक है, या तो एक ये तरीका हो गया कि हम बस ऐड करते जा रहे हैं, या फिर आई, तो ये हमारा सही सॉल्यूशन देगा, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होएगी। इसको करने का अच्छा तरीका क्या है? इसको करने का अच्छा तरीका ये है कि हम एक ही गो में कर लें। हम एक मैप बनाएंगे जिसमें हम ये रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ चुका है। अभी एलिमेंट इस टू फ्रीक्वेंसी का मैप तो हम बहुत जगह रखते हैं, पर यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो होगा वो होगा सम। सम किस चीज का? जो अभी तक का है, जिसको हम प्री सम भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार वो दोबारा से एग्जांपल देखते हैं और उस पर ड्राई रन करते हैं अपने इस अप्रोच से। तो हमारा एग्जांपल था 1 2 3 2 1 1 एंड -1। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम ड्राई रन करें तो हमारा जो करंट सम है दैट इज 0 फिलहाल के लिए, और हमारे मैप में भी कुछ नहीं है, लेकिन हम स्टार्टिंग में 0 तो रखेंगे कि कुछ ना होने पे भी हम इसको मानते हैं कि ये 0 है। 0 सम एक तो रहेगा। ठीक है, अब एक बार इसको हटा देते हैं और ये हमारा मैप है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमारा सम हो जाएगा 1, जब आई इधर है हमारा सम 1, फ्रीक्वेंसी इज 1 और हमारा के था 3। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या अभी तक ऐसा कोई सम आया है जिसको अगर हम ऐड कर दें तो ये के बराबर हो जाए। तो 1, ओके, मैप में ऐड करने से पहले हमें ये चेक करना है के इज इक्वल टू 1, तो क्या मैप में कुछ ऐसा है? ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे के माइनस सम से, कि अगर हमारे मैप में के माइनस सम एग्जिस्ट करता है तो हम ये मान लेंगे कि वो एक एरे बन जाएगा, है ना?
सब एरे या एरे बन जाएगा। तो नहीं है, हमने इसको पुट कर दिया। अब आई इधर आया, सम इज 3। ओके, अब 3, तो 3 माइनस 3 0 है। कितनी? 0 है, तो कितनी बार है 0? एक बार। हम क्या करेंगे, हम आंसर में ऐड कर देंगे 1। क्यों? क्योंकि एक बार अगर 0 आया है तो मैं कितनी बार ये एरे बना सकता, यहाँ तक आई तक मैं कितने एरे बना सकता हूँ? मैं इतने एरे बना सकता हूँ। एक, सही बात है ना? दिख रहा है यहाँ पे। अब आई को एक और बार आगे लाते हैं, यहाँ पे 3 को डाल देते हैं, 3 is 1, आई एक और आगे आया, इट विल बी 6। सम हमारा हो गया 6। अब 6 माइनस 3, 3 कितनी बार आया? एक बार, तो हमारा एक और एरे बन जाएगा जो कि होगा ये है ना। तो सम हमारा हो गया 2। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी आंसर हमारा हो गया 2। 6 and 2 8, 8 माइनस 3 5, 5 यहाँ पे नहीं है लेकिन हम 8 को रख लेंगे। अब आई इधर आया, ये हो गया 9, 9 भी, 9 माइनस 3 6, 6 नहीं है तो 9 भी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 10। अब 10 माइनस 3 7, 7 भी नहीं है, 7 भी आ जाएगा, सॉरी 10, 10 आ जाएगा। अब आई यहाँ पे आया, अब आई हो गया 9। ओके, मैं यहाँ पे 6 ऐड करना भूल गया था, सॉरी। यहाँ पे एक 6 ऐड होगा एंड 9 माइनस 3 इज 6 जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एंड आंसर विल बी 3। और हमारा तीसरा सब एरे कौन सा बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो हम पहले से जो सम है उसको यहाँ पे रखते चलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि आगे जाके हम हर एलिमेंट के साथ मैच करके ये देख सके कि अब कितने सब एरेज और बन सकते हैं, राइट। तो अब एक बार इसको कोड करते हैं। पहले तो हम अपना मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप int कॉमा int फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको दे सकते हैं सम टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फॉर int i is equal to 0, i less than nums dot size i plus plus एंड हम एक सम इंटीजर पहले से बना के रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका? k माइनस करंट सम, k माइनस करंट सम का डिफरेंस मैप में है या नहीं। सम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफ, और अगर है तो जितनी भी बार है उसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इंट आंसर इज इक्वल टू 0 एंड हम ये डिफरेंस निकालने से पहले करंट वाले को सम में ऐड करेंगे। सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और आखिर में सम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सम विल बी प्लस प्लस, और हम रिटर्न कर देंगे आंसर। लेकिन हमने तब देखा था कि हमें 0 को अलग से रखना पड़ता है। सम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इज 1, क्योंकि 0 तो एक बार आ ही रहा है ना, 0 सम खाली एरे। अगर हम इन्होंने बोला नॉन एम्प्टी सब, नॉन एम्प्टी सीक्वेंस चाहिए, लेकिन उस 0 को तो हम कंसिडर करेंगे, तभी तो 1 माइनस 0 को हम 1 मानेंगे अगर k इक्वल्स 1 होगा यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हमने 0 को रखा है यहाँ पे।
आउटपुट एक हमारा ज़्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड, एक हमारा कम आ रहा है एक्सपेक्टेड से। सो हमने यहाँ पे क्या गलती करी है, 0 आंसर 0 सम 0 फ्रीक्वेंसी सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। हमने पहले ऐड कर दिया, देन हमने डिफरेंस देखा k माइनस सम, एंड आंसर में ऐड कर दिया सम टू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि सम टू फ्रीक्वेंसी का डिफ आता क्या है, या फिर हाँ यही करते हैं। एंड सम को भी प्रिंट करके देखते हैं। ओके, सम इज 1 एंड 1 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी k माइनस 1, 2 माइनस 1 इज नथिंग, 2 माइनस 1 इज 1, पर वो पहले से नहीं था तो हमारे पास 0 आ गया। फिर हमारा सम 2 हो जाएगा, वो एक हमारे पास था, फिर हमारा सम 3 हो जाएगा। अच्छा, हमने इस 2 को यहाँ पे ऐड किया है, देन k is 2, 2 minus 3 is 0 बिकॉज माइनस 1 को हमने लिया था। तो ओके, यहाँ पे k माइनस सम नहीं, सम माइनस k देखेंगे हम कि अब जितना हो गया है उसमें से हटाना चाहते हैं ना। अभी टोटल जितना हम सम लेके चल रहे हैं उसमें से कितना हटा दें कि हमारे पास वो एरे बचे। राइट, अब मैं ये बताता हूँ यहाँ पे हमने सम माइनस के क्यों किया है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो हम जब सम ले रहे हैं ना, तो हम सम पूरा ले रहे हैं, जो करंट सम है। हम क्या कर रहे हैं, इस एरे पे कंप्लीट ट्रैवर्सल कर रहे हैं कि इसको भी ऐड कर लो, सॉरी इसको भी ऐड कर लो, फिर इसको भी ऐड कर लो, फिर इसको भी ऐड कर लो, फिर इसको भी ऐड कर लो। और जब यहाँ पे ऐड किया ना, तो अब ये देखो हटाना किसको है, तो हटाना किसे, इस पूरे को हटा देंगे तो मेरे पास ये एरे बचेगा। फिर उसके बाद इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। अब हटाएं किसको, इस पूरे को हटा दो तो मेरे पास ये एरे बचेगा। राइट, तो हम जब पूरा ऐड कर रहे हैं उसमें से हम ये देख रहे हैं कि हटाना क्या है, तो इसलिए हम करते हैं सम माइनस के। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ प्री सम कैलकुलेट करना है एंड हमें आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी O ऑफ n, एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हमने एक मैप बनाया ना। होप यू लाइक द वीडियो and please subscribe for more such videos.